गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हालचाल? सब ठीक है। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस बाकी बच गया था जो इंटर क्लास को देना था हमको ऑब्जेक्टिव। बाबू इसको क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। पद्मावती, शिशुपाल और सीता वनवास के लेखक कौन है? इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। आपको ये बता दें हम कि इसमें ये कहा गया था बाबू कि आप पद्मावती, शिशुपाल और सीता वनवास, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा सीता वनवास के लेखक कौन है, या फिर शिशुपाल के लेखक कौन है, या फिर पद्मावती के लेखक, तो इसका उत्तर लिखिएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। और कब हुआ था तो ये हो गया। और कहाँ हुआ था तो लिखिएगा जयपुर, राजस्थान, और उनका गांव का नाम था गुलेर। अगला क्वेश्चन है सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और प्राच्य प्राच्य विद्या के लेखक कौन है? देखो, ये सुखमय जीवन का पूछ देगा या फिर बुद्ध का कांटा का पूछ देगा, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का। आराम से लिखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 4 का देखिए, 4 क्वेश्चन, 4 नंबर क्या कहता है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक कौन है? पॉलिटी के लेखक कौन है? तो रिकंस्ट्रक्शन इंडियन पॉलिटी के लेखक 4 का उत्तर सही होगा जयप्रकाश नारायण। 5 में देखिएगा, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है? ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि 5 नंबर है? 5 नंबर है, रामधारी सिंह दिनकर। ये लिखे हुए हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। परशुराम की प्रतीक्षा जो है वो भी क्या लिखे हैं, कौन लिखे हैं? बोलिए 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 बोलिए। रामधारी सिंह दिनकर लिखे। आते हैं 6 नंबर में, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी काव्य कृति पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 6 नंबर में क्या होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए फटाफट आगे चलते हैं। नारी तो हम हूँ करी, तब ना किया विचार, जब पानी तब पर परिहरी, नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? बाबू अर्धनारीश्वर एगो आपका चैप्टर है, उसी से यह लिया गया, अर्धनारीश्वर। 7 का सही उत्तर होगा अर्धनारीश्वर। आगे चलते हैं। आगे का मामला क्या है सर? देखिएगा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, युवक और विश्व प्रेम के लेखक कौन है? 9 नंबर का। 8 नंबर छूट गया। चलिए 8 नंबर देखिए, 8 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भगत सिंह की आयु कितनी थी? जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो भगत सिंह की जो आयु थी वो 12 बरस थी। आगे चलते हैं। मैं नास्तिक क्यों हूँ, युवक और विश्व प्रेम के लेखक कौन है? मैं नास्तिक क्यों हूँ, युवक और विश्व प्रेम के लेखक, आंसर होगा भगत सिंह। 9 में आप भगत सिंह लिखेंगे। आगे चलते हैं। 10, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु केंद्रीय असेंबली में या में छूटा हुआ है। केंद्रीय असेंबली में कब बम फेंका? 10 का सही उत्तर होगा 8 अप्रैल 1929। 11 नंबर में देखिएगा, भगत सिंह की मृत्यु कब हो जाती है? तो भगत सिंह की मृत्यु जो है 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। 11 का सही उत्तर। भोर का तारा का लेखक, क्वेश्चन फेमस है, जगदीश चंद्र माथुर। 12 नंबर का सही उत्तर होगा जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं। फटाफट आगे चलते हैं। निम्न लेखक के कौन है? ये आपको हमने क्या किया है सर कि आपकी किताब में जितना भी, जैसे लहरों के राजहंस, अंधे अंधे आधे अधूरे, न आने वाला कल, ये आधे अधूरे मोहन राकेश, याद रखिएगा। तो हमने क्या किया है सर कि मोहन राकेश के जितने भी कथा कहानी है 3-4 जो अच्छा लगा उसको हमने बाहर कर दिया। आपसे पूछने वाला होगा तो पूछेगा कि लहरों के राजवंश के लेखक कौन है, या फिर पूछेगा कि आधे अधूरे के लेखक कौन है, न आने वाला कल के लेखक कौन है, तो आपका सबका यही उत्तर होगा मोहन राकेश। आगे चलते हैं। जख्म पर धूल, अपने होने होने को अप्रकाशित करता हुआ, जख्म पर धूल के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मल्लयज। आगे चलते हैं। इसका 3 नंबर, 13 का 3 नंबर। अब 3 4 5 करते रहेंगे इसी तरह से। आगे चलिए। अबूतर कबूतर, दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की, 3 नंबर का उत्तर क्या होगा? उदय प्रकाश होगा। क्या होगा? उदय प्रकाश होगा। अबूतर कबूतर, दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली का जो लेखक कौन है, याद कर सकते हैं। अबूतर कबूतर, दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की का लेखक कौन है? आराम से 3 का उत्तर मारिएगा, उदय प्रकाश। ठीक है। 4 का देखते हैं। 4 का मामला क्या है सर? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रिवॉल्यूशन ना, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। 4 का सही उत्तर होगा जे कृष्ण मूर्ति। आगे चलते हैं। 5 का उत्तर क्या होगा? 5 का उत्तर क्या है? साहित्य लहरी, बम बम लहरी, याद रखिएगा। सूर सागर, हाँ, राधा रसकेली,
राधा रस केली और साहित्य लहरी बम बम लहरी। तो ये साहित्य लहरी है ना जी, तो 6 का सही उत्तर होगा आपका क्या होना चाहिए, सही का 6 नंबर 5 नंबर, चलिए कोई बात नहीं, पहले 6 का लिख लीजिए। साहित्य लहरी, राधा राधा रस केली, सूर सागर, 7 का उत्तर होगा आपका सूर सागर मतलब सूरदास। 6 नंबर है ना, सही 6 नंबर सूर सागर, तो इसका सही उत्तर होगा सूरदास। ठीक है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि सूरसागर सूरदास, सूरसागर सूरदास, सूरसागर सूरदास, सूरसागर सूरदास। आगे चलते हैं, एक छूटा हुआ था 5 नंबर, पद्मावत आखिरी कलाम ना करा करा कहरानामा। ठीक है, आगे चित्रलेखा भी है, 5 नंबर का सही उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। फिर आते हैं 7 नंबर में, देखिएगा 7 में लिखा है कि पार्वती मंगल जानकी मंगल दोहावली। दोहावली के लेखक कौन है बाबू, दोहावली, दोहावली है, 7 का उत्तर सही होगा तुलसीदास। आते हैं भगतमाला अष्टयाम, अष्टयाम के लेखक कौन है, भगतमाला नाभादास है बाबू। ठीक है, भगतमाला और अष्टयाम के लेखक कौन है, नाभादास है। आगे चलते हैं, शिवराज भूषण छत्रसाल दशक भूषण हजारा। ये देखो, शिवराज भूषण या फिर छत्रसाल दशक भूषण हजारा, ये किस कौन लिखा है, तो भूषण लिखे हैं। मुकुल चित्रधारा 10 में दिया है, नहीं 11 में, मुकुल त्रिधारा, बिखरे मोती और सभा के खेल, इसके लेखक कौन होंगे, 11 नंबर का सही होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या होगा इसका उत्तर, सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर, उदिता इतने इतने पास अपने। ठीक है, उदिता एक चैप्टर का नाम है, इतने पास अपने बात बोलेगी, इसके लेखक कौन है, 12 नंबर होगा शमशेर बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान को मुकुल पर कौन सा पुरस्कार दिया गया, सुभद्रा कुमारी चौहान को मुकुल पर कौन सा प्रश्न दिया गया, हिंदी साहित्य सम्मेलन में उसको शरिया पुरस्कार दिया गया है। आपका उत्तर हम नीचे दिए हुए हैं, आप उसको जा कर के देख लीजिएगा, यह सारा उत्तर दिया हुआ है। चलिए और थोड़े से हम आपको ये दिखा देते हैं। हाँ यही न था, यही न था जी, यही न था जी, यही न था जी, ये वाला आपको यही न है, यानी कि हिंदी साहित्य सम्मेलन का शरिया पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, प्रेम के पीर, प्रेम की पीर माने प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो ये होंगे मलिक मोहम्मद जायसी। प्रेम के पीर के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो इंटर के जितने भी छात्र हैं और ये वाला क्वेश्चन जो था दिया हुआ मेरा, वो सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो फिर आप जा कर के देख सकते हैं, आप आराम से देख लीजिए। सर ये क्वेश्चन है, 50 बोले थे हम देने के लिए, एकदम आराम आराम से धीरे 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 देख लीजिए। 50 बोले थे और 50 भी हमने दिया हुआ है। ये सारा इसी में PDF है आपका। ठीक है, आप जाकर वीडियो देख लीजिए। और ये देखिए ना ध्यान से, इस ऑब्जेक्टिव को याद कराने का बोलने का यही मकसद है कि आप लोगों से तो होता नहीं है, तो मैंने क्या किया है कि जितने भी जैसे पद्मावती शिशुपाल और सीता, ये 3 हैं और इसके लेखक एक आदमी है, तो हमने 3 को बाहरी कर दिया। जितने भी 4-5 जितने भी हैं उस सबको हमने क्या किया है, बाहरी कर दिया हुआ है। ठीक है, और आई होप आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप इस सेशन को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेट मिले और मुझे भी कुछ अच्छा करने का मौका सुनहरा मिले। चलिए ठीक है, आज की कार्रवाई को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपके यहाँ अड़ोसी पड़ोसी और मौसी के भी बच्चे हैं बाबू 10th क्लास की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो धनी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैं आपको ले चलूँगा आपके मंजिल के पास, मैं आपके साथ चलूँगा। और 14 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, तो अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप उनसे ज़रूर बोलिए कि धनी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके दूर दूर फैलाएं, सबको लाभ मिले ना। तो यही मेरा शुभकामना रहेगा। आप हैप्पी जर्नी चाहिए, एग्ज़ाम बढ़िया से दीजिए, कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल दिमाग पर ये नहीं लेना है। वो बच्चे जो हमसे बोल रहे थे सर हिंदी का ये जो PDF डाल दीजिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा बाबू आपके लिए स्पेशल, जो आप हमसे पढ़े हुए हैं ऑफलाइन, तो आप और अगर दूसरा कोई भी देख रहा है ऑनलाइन, उससे कोई मतलब नहीं है। हम ये कहेंगे कि बाबू यह ध्यान रखिएगा कि एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ अपने स्पीड को मेंटेन करके रखिए
लीजिए और एक भी प्रश्न ना छूटे। अभी एग्ज़ाम आपका चालू हो ही गया है, तो टेंशन नहीं लेना है। हिंदी का जो जब भी पेपर होगा तो इस क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। ओके, ओके बाय।